हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में श्रृंखला को पूरा करें इस तरह के सवाल हल करेंगे। लुप्त संख्या ज्ञात करें और विज्ञान, गणित, जैविक आगे क्या होगा, इस तरीके के सवाल हल करेंगे आज हम। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्देश नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वह आकृति चुने जो दिए गए विकल्पों में से विषम है। पहला क्वेश्चन है ये, देखेंगे इसको कौन सा आएगा इसमें। देखिए ये क्या है, यह है पंचभुज। ठीक, दूसरी आकृति में कितने कोने हैं? देखिए इसको जो है, कोने तो 4 हैं खैर इसमें, लेकिन इसको हम ना ही तो वर्ग कह सकते हैं, ठीक, वर्ग भी नहीं कह सकते इसको, आयत भी नहीं कह सकते, ठीक, क्योंकि कोई भुजा इसकी समान नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं ऑप्शन को। इसको कह नहीं सकते कौन सी आकृति है ये, ठीक है। और इसमें क्या है, ये 2 त्रिभुज हो रहे हैं। तो इसमें जो सबसे अलग ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंचभुज होगा इसमें, ठीक है। सही जवाब जो इसमें भिन्न आकृति है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न आकृतियां दे रखी हैं। देखिए प्रश्न आकृति दी हुई है, यह आकृति है अनुपात, एक आकृति यह है, फिर समानुपात, फिर आकृति, फिर अनुपात, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, इसकी पहचान के लिए हमें सारी आकृति देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या फोकस करना चाहिए, देखिए ये जो तीर का चिन्ह है, ठीक, और ये जो है 3 गोले हैं ये, ठीक है। पहली बार में इस तरह से चलते हैं, ये नीचे को पहले ऐसा, नीचे को तीर के साथ ही जो है ये जितने भी गोले हैं ये इसके साथ घूमते हैं। उसके बाद में इस तरह से अगली आकृति में, उसके बाद में इस तरह से, अगली बार में किधर से होगी, अगली बार में इधर को होगी, नहीं होगा निशान इसका, देख लेते हैं। इसका ऐसा है, गलत हो जाएगा। अब की बार में फिर जो है होना किधर को चाहिए था, इधर को, लेकिन इसका निशान किधर को है, इधर को, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरे को देखते हैं, इसका निशान किधर को है, इधर को है, और गोले भी जो है कहाँ घूमेंगे, इस तरह से चलेंगे फिर ये। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, और ये होने का नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति चुनिए। देखिए प्रश्न आकृति में ये चिन्ह दिए हुए हैं इस तरह से, तीर जो है फिर जो है इस तरीके से हो जाता है, नीचे को इधर को हो जाता है, फिर इसमें इधर को हो जाता है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसके इस तरह के सवालों के लिए क्या करते हैं, पहली आकृति है हमारी जैसे, ठीक, ये वाली शुरू वाली बिल्कुल ये, अगर इसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे, 90 डिग्री किधर की तरफ, दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएंगे जब। देखिए पहली आकृति है इस तरह से, घड़ी की सुइयों की दिशा में दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो यह आकृति जो है हमें कौन सी प्राप्त होती है, तीसरी प्राप्त हो जाती है। ठीक, कितने डिग्री घुमाने पर, 90 डिग्री घुमाने पर। उसके बाद दूसरी आकृति देखते हैं हम, अगर दूसरी आकृति को 90 डिग्री घुमा देते हैं हम, तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी, चौथी आकृति प्राप्त होगी फिर। ठीक, 90 डिग्री घुमाएंगे इसको हम, देखिए ये वाली आकृति है, और इधर को इस तरह से है ये, 90 डिग्री घुमाना है तो दिशा कौन सी हो जाएगी फिर इसकी, ये वाली। ठीक, उसके बाद पहली आकृति घुमा दी हमने, दूसरी घुमा दी, उसके बाद में अब कौन सी आकृति घुमाएंगे, अब हम तीसरी आकृति घुमाएंगे, ये वाली। ठीक, और तीसरी आकृति घुमाएंगे हम, कैसे घुमाएंगे इसको, देखिए ये इस तरह से है। ठीक, अब आकृति तीसरी ले ली हमने, अब इसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे, ठीक है, ये वाली आकृति को। आकृति कौन सी प्राप्त होगी फिर हमें, चिन्ह जो है किधर की ओर हो जाएगा, ये वाला नीचे की ओर हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर। ठीक,
तो चिन्ह जो है 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घुमाने पर, ठीक। अब चिन्ह जो है, ये जो आकृति जो हुई ये इधर को हो गई ऐसे, इधर से चलने के बाद ये इस तरह से हुई ऐसे, ठीक। पहली आकृति क्या इस तरह से है? नहीं है। दूसरी आकृति है इस तरह से? जी बिल्कुल है। देखिए इसी तरीके से तो घूम रही है। तीसरी क्या इस तरीके से है? नहीं। निशान कैसा हो गया इसका? ऊपर की तरफ को, तो ये गलत। इसका निशान किधर की तरफ से है? इसका निशान इधर की तरफ से है, तो ये भी आकृति गलत होगी। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न आकृति दी हुई है। देखिए प्रश्न आकृति दी हुई है, ठीक है। पहले ये है, उसके बाद फिर ये, उसके बाद फिर ये इस तरीके के जो सवाल होते हैं ये कागज कटिंग वाले कह सकते हैं इनको एक तरह से, ये दर्पण वाले भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये डॉट डॉट लाइन से दे रहा तो इसका मतलब ये है कि कागज कटिंग का मामला है इसमें, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? बिंदु है, ये बिंदु है यहाँ पर, ठीक। ये बिंदु है। अगर इसको हम फोल्ड करते हैं, किधर की तरफ फोल्ड करते हैं? इसको फोल्ड करते हैं हम इधर की तरफ ऐसे, तो ये जो बिंदु है इधर की तरफ फोल्ड करने पर ये बिंदु यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, इसमें दोनों जगह सेम बिंदु होगा। तो दोनों जगह सेम बिंदु, बस एक ही ऑप्शन में है, कौन सा? ऑप्शन सी। देखिए इसमें क्या है? बिंदु गोल होना चाहिए, इसमें बिंदु गोल है, इसमें बिंदु गोल नहीं है, इसमें 3 है, ये नहीं होगा, ठीक। ये वाला नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और ये इसमें सिंगल है तो ये होने का ही नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि रेखा एमन पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति को सही छवि है? देखिए ये क्या रखा जाता है? एक दर्पण प्रतिबिंब है। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ये वाला, ये तो है दर्पण प्रतिबिंब। अगर इस तरह से आ जाए, कहीं ऊपर हो या नीचे हो इस तरह से, तो ये कैसा प्रतिबिंब हो जाता है? ये जल प्रतिबिंब हो जाता है। लेकिन हमें बात किसकी करनी है? यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब की बात चलती है, इसलिए जल प्रतिबिंब का हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी क्या होती है? दर्पण प्रतिबिंब की क्या खासियत होती है? इसमें दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। जल प्रतिबिंब में दायां बायां सेम रहता है, ऊपर का नीचे, टॉप का बॉटम, बॉटम टॉप, इस तरीके से हो जाता है इसका, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को बस दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से देखना है। देखिए ये देखिए इसको, देखिए यहाँ दर्पण रखा हुआ है। देखिए ये दर्पण रखा हुआ है, ये आकृति बनी हुई है। दर्पण में देखने पर यह आकृति कैसी बनेगी, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें? लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज होंगे, ठीक। जब इसको हम चेंज करेंगे इधर से इधर को, तो ये जो चीज़ है ये इधर वाले इस तरीके से जो जाता है ये जो है जब दर्पण में देखेंगे हम तो ये इस तरह से इधर की तरफ होगा ये, ठीक। पहले वाले ऑप्शन में ये इधर है शुरू वाले की तरह, तो ये तो होने का नहीं ऑप्शन, ठीक। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए अभी तक बी सही है, सी देख लेते हैं एक बार। क्या सी जो है शुरू की तरह है? तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। क्या डी में भी ऐसा ही है शुरू की तरह? बिल्कुल ऐसा ही है साहब। इसमें तो जो है देखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे एक जरासे से जो है पॉइंट ने जो है हमको इसका आंसर बता दिया, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह आकृति चुनिए जो एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच संबंध दर्शाती है। कहने का मतलब यह है कि वह आकृति चुननी है हमें जो एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच संबंध दर्शाती है। वह आकृति चुनिए जो एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी के बीच संबंध दर्शाती है, ठीक है। देखिए पहले क्या है? एथलीट है, एथलीटों को एथलीट, उसके बाद में फुटबॉल खिलाड़ी,
फुटबॉल खिलाड़ी, उसके बाद है क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक, इनके बीच हमें क्या बताना है, संबंध दर्शाना है। एथलीट भी एक खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो एथलीट खेलना जानता होगा वो फुटबॉल खेलना भी जानता हो, वो क्रिकेट खेलना भी जानता होगा, और जो क्रिकेट खेलना जानता होगा वो फुटबॉल खेलना भी जानता होगा, वो एथलीट भी खेलना जानता होगा। ऐसा हो सकता है ना। देखिए, अगर एथलीट को हम पहले ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, पहला एथलीट यहाँ हो गया, और जी फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ हो गए और क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पर हो गए। देखिए, हैं तो तीनों क्या हैं, खिलाड़ी तो हैं, और है भी क्या, तीनों इंसान हैं। तो क्या इस तरीके से हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से एक बार। देखिए, अगला उठाते हैं ऑप्शन बी। ठीक, ये बनाया चित्र हमने और ये बनाया। एक बात बताइए, सबसे पहले अगर मैं इसको जो है एथलीट मान लेता हूं, एथलीट, इसको जो है फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी मान लेता हूं मैं, फुटबॉल खिलाड़ी, और इसको अगर मैं क्रिकेट खिलाड़ी मान लूं, ठीक, क्रिकेट खिलाड़ी। एक बात बताइए, सबसे पहले एथलीट और फुटबॉल खिलाड़ी के बीच में संबंध दर्शाना है। जैसे हमें ये वाले को उठा लेते हैं, इन दोनों को पहले एक बार। ठीक, तो क्या जो एथलीट खेलते होंगे फुटबॉल नहीं खेल सकते? जो खिलाड़ी एथलीट खेलते होंगे वो फुटबॉल खेलते होंगे, जो फुटबॉल खेलेंगे कुछ खेलते होंगे, सभी नहीं कह रहे। उसके बाद तीसरे को जो है इसे भी ले लो, क्रिकेट खिलाड़ी को। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जो है उसमें से जो एथलीट और फुटबॉल खेलते हैं उसमें से कुछ क्रिकेट भी खेलने वाले हों? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन दे रखा है, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है ये। देखिए, कथन है सभी दिल्ली मुंबई है। दूसरा कथन है कोई मुंबई कोलकाता नहीं है। तीसरा कथन है सभी मुंबई चेन्नई है। निष्कर्ष दे रखा है पहला, कुछ दिल्ली कोलकाता है, और सेकंड निष्कर्ष है कि कोई दिल्ली कोलकाता नहीं है। सबसे पहले तो जो है हमें ये पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, जैसे कथन है, अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर निगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर दोनों निगेटिव है तो जो है कोई निष्कर्ष नहीं होगा। ठीक, सबसे पहले कथन के अनुसार चलते हैं हम। सभी दिल्ली मुंबई हैं। देखिए, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं इसको हम, और इसको हम 150 से भी कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम से चांस जो है गलत होने के ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम इसको 150 से करेंगे। तो देखिए, सभी दिल्ली मुंबई हैं। अगर सभी वाला है तो शुरू में क्या आएगा, 150 हो जाएगा सभी वाले में। ठीक, तो इसके अनुसार क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 150। ठीक, कोई नहीं वाला 100 में हो जाएगा, ये भी 100 और ये भी 100। सभी मुंबई चेन्नई है, सभी वाला बताया था मैंने, तो कितना हो जाएगा, ये 150 में हो जाएगा, ये भी 150। किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक तरफ 100 होना कॉमन में अनिवार्य है। ठीक, जब तक जो है 100 प्लस नहीं होगा, जब तक जो है सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे नहीं। निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कुछ दिल्ली कोलकाता है। देखिए, दिल्ली और कोलकाता के बीच में क्या है, संबंध दर्शाया गया है। अब दिल्ली और कोलकाता, देखिए पहला कथन और दूसरे कथन को आपस में मिलाने पर जो है क्या होता है, निष्कर्ष निकलता है। लेकिन पहला जो कथन है वो पॉजिटिव है, ठीक, और दूसरा जो कथन है वो निगेटिव है।
एक बात बताइए, क्या पॉजिटिव और निगेटिव कथन को मिलाने पर कैसा निष्कर्ष निकलेगा? पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाने पर कैसा निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। लेकिन यहाँ निकलता क्या है निष्कर्ष? पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, पॉजिटिव निकलता है यहाँ पर। तो इसलिए क्या हो जाएगा? पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक, अगला निष्कर्ष देखते हैं। कोई दिल्ली कोलकाता नहीं है। देखिए, दिल्ली और कोलकाता के बीच में संबंध दर्शाया गया है। निष्कर्ष कैसा है? निगेटिव है। क्या हो सकता है यहाँ पर? देख लेंगे इसको। कॉमन क्या है इसमें? मुंबई और मुंबई कॉमन है, और मुंबई एक तरफ 100 में है, एक तरफ 50 में है, तो क्या हो जाएगा? ये कनेक्ट हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो इसको देख लेंगे एक बार। यहाँ पर दिल्ली कितने में है? 100 में है, और कोलकाता कितने में है? 100 में है। यहाँ पर दिल्ली कितने में है? 100 में है। कोलकाता कितने में है? 100 में है। तो ये क्या हो जाएगा? निष्कर्ष दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सेकंड अनुसरण करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी? देखिए, समकोण का क्या मतलब है, ये इसको समझिए। समकोण का मतलब है कि 90 डिग्री। ठीक, यानी कि कोण जो है थीटा बराबर 90 डिग्री कब बनाएंगी? देखिए, थीटा बराबर क्या लेना है हमें? 90 डिग्री। सही है। तो समकोण का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री। ठीक, इसका एक सूत्र होता है कि m बराबर 2/11 प्रथम घंटा गुणा 30 और प्लस माइनस a, जहां a क्या होगा? कोण, यानी कि थीटा कह सकते हैं इसको थीटा भी मान सकते हैं या ए भी मान सकते हैं, बात एक ही है। जहां m बराबर मिनट होंगे, कितने बजकर कितने मिनट पर होगा, ये उसका जवाब देगी। और प्रथम घंटे का मतलब है कि अगर जैसे 5:30 से 6 बजे के बीच का टाइम दिया है, तो शुरू में कौन सा घंटा है? 5, तो ये पहला वाला घंटा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए 2/11 प्रथम घंटा क्या है यहाँ पर? 5 गुणा 30, उसके बाद प्लस माइनस ए की जगह कोण कितने का बनाती है? कोण का मान रखना 90 डिग्री। ये हो जाएगा 2/11, 30 पंजे 150 प्लस माइनस 90। ठीक, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। सही है, प्लस चिन्ह ले लेंगे। जैसे प्लस चिन्ह लेने पर तो 2/11। ठीक, इसको जोड़ लेंगे एक बार हम, कितना हो जाएगा ये? 9 5 14, यानी कि 240। ठीक, और 240 से ये हो जाएगा, देखिए 2/11, ये m बराबर ही चल रहा, और इसको डायरेक्ट वैसे गुणा कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इसको इधर से ऐसे ही, तो इसको जो है डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसको लिख लेंगे हम कि m बराबर देखिए 2 की गुणा जो है 240 में कितना हो जाएगा? ये 480/11 बराबर m बराबर, ठीक, 11 चौक 44, बच के कितने? 4, तार लिया 0, कितने हो गए? 11 तिया 33, 3 बार जाएगा, बच गए 7, 43 सही 7/11। अब ये तो इतना तो ये आ गया, लेकिन हमें पूरा समय बताना है। तो घड़ी जो है 90 डिग्री का कोण 5:30 और 6 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण किस टाइम बनाएगी? 5:43 सही 7/11 मिनट पर। ये इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगर प्लस चिन्ह से है ऑप्शन में, तो फिर जो है माइनस चिन्ह लेने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगर किसी वजह से
ऑप्शन जो है ये नहीं हो तो फिर माइनस से कर लेंगे। इन दोनों को क्या कर लेंगे, फिर हम आपस में घटा लेंगे। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से सही का पता लगाइए अगर यह ज्ञात है कि दिखाए गए घन के विपरीत सतहों पर बिंदु की कुल संख्या हमेशा 7 है। ठीक, देखिए इसको देखेंगे। ऑप्शन डी की ओर से चलेंगे हम पहले पीछे की तरफ से। जैसे विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, अगर सामने वाली सतह 5 है तो कितने होने चाहिए, फिर दूसरी सतह पर अंक 2 होना चाहिए। अगर एक सतह 6 है तो दूसरी सतह कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एक 4 है तो दूसरी 3 होनी चाहिए। और ये कभी भी ये तीनों शर्तें एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये कैसा पासा है फिर, ये पासा है मानक पासा। कैसा पासा है ये, मानक पासा। ठीक, दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 है तो साधारण पासा है। अगर दो विपरीत सतहों का योग 7 है तो जो है हमें यह ध्यान रखना है कि मानक पासा है। ठीक, देखेंगे इसको। ऊपर क्या है, 5 है और 5 के साथ क्या दे रखा है, 2 भी दे रखा है। लेकिन 5 के साथ जो है कोई भी दो विपरीत ना ही सतह एक साथ ना तो छुपती हैं और ना ही एक साथ दिखाई देती हैं। तो या तो जो है ये 5 का 5 होना चाहिए था यहाँ, 2 इसके साथ जो है एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए थी ये वाली सतह, विपरीत सतह। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला वाला देखेंगे और ऑप्शन। देखिए 5 है, 5 के साथ 3, लेकिन 5 के साथ 3 का तो कोई भी रिलेशन नहीं है। 4 3 है, देखिए 4 और 3 एक साथ ना तो दिखाई देने की ना ही एक साथ छुपेंगे। या तो 4 ही दिखाई देगा या फिर अगर 3 ही दिखाई देगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद 5 है और 5 के साथ 2, 5 के साथ 2 जो है दिखाई नहीं देने का, इसलिए ऑप्शन बी भी जो है गलत हो जाएगा। देखिए अब 5 के साथ क्या 1 है, नहीं है, 5 अलग है बिल्कुल। 2 जो है इसमें नहीं है। 6 है, 6 भी नहीं है। उसके बाद कितना है, 1 है तो 6 नहीं दिखाई देता। 4 है तो 3 दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत शानदार। 17 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 145 अनुपात 195, इसका सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हम जो है देखेंगे इसमें। देखिए इसका जो है रिलेशन क्या आएगा और इसका रिलेशन आपस में क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। अगर हम इसको घटा करके देखें एक बार, 195 में से 145, 0 9 में से 4 गए 5, देखिए कितने का अंतर है, 50 का। अगर मैं 50 इसमें जोड़ दूं तो क्या ऑप्शन में कोई संख्या मिली, तो हमें कोई भी संख्या ऑप्शन में नहीं मिली। तो इसलिए इसका ये वाला जवाब तो नहीं होगा, अंतर तो होने का नहीं है। अब इसको देखेंगे एक बार, 145 किसके नज़दीक है। देखिए 145 जो नज़दीक है वो, अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं, 12 बारी हम कितने होते हैं 144, और उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, टोटल 145 होगा या नहीं होगा। इसको देखेंगे एक बार क्या आएगा इसका। देखिए जैसे कि देखिए ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, अगर 14 का स्क्वायर कर दिया जाए कितना हो जाएगा 196, और उसमें से 1 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 195। अब हमें यह पता चल गई कि अगर इसका 4 का स्क्वायर कर दिया जाए 16, उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 17 प्राप्त होता है। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, देखिए यहां पर कितने की वृद्धि हुई, शुरू में कितना था ये 12,
वृद्धि कितने की हुई, 2 की। अगर यहाँ पर भी ये किसका स्क्वायर है, 4 का, और 4 में अगर 2 की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 36 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 35, और 35 जो होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6, 4, 10, 8, 104, 7, 8, 11, 9, 155, 8, 9, 14, 5 क्वेश्चन मार्क। देखिए 104 कैसे आया बीच में, इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर इन दोनों की आपस में गुणा कर दी जाए और इन दोनों की आपस में गुणा कर दी जाए, कितना प्राप्त होगा, 10 अट्ठे 80 और 6 चौक 24, कितना हो जाएगा, 104। इसी तरह से इसकी गुणा कर दी जाए और इसकी गुणा कर दी जाए, 8 सत्ते 56, और इन दोनों की गुणा करने पर 11 9 99, 9 6 15 का 5, हासिल 1, 9 और 1 10, और 5 कितना हो जाएगा, 15। कितना प्राप्त हुआ, 155। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इनकी और इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 8 की और 9 की, 9 अट्ठे 72, 14 की और 5 की गुणा कर देंगे, 14 पंजे 70, 2 और 7 और 7 14। इसका सही जवाब क्या होगा, 142, और 142 ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास का लास्ट सवाल बिल्कुल। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो जुलाई के बाद तीसरे महीने को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जुलाई के बाद, जुलाई दे रखा है इन्होंने, जुलाई के बाद, जुलाई को लगाना नहीं है, जुलाई के बाद तीसरा महीना, अगस्त, सितंबर और कौन सा फिर, अक्टूबर। कौन सा महीना हो जाएगा, अक्टूबर। ओ, ठीक है, इसको O C T O B E और R, क्या हो जाएगा ये, अक्टूबर। ठीक, इसमें क्या बताया गया है, देखिए ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए। ठीक, कहने का मतलब ये है, अगर ए से शुरू करेंगे और प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में, तो समाक्षर क्या हो जाएगा, छोटा, समाक्षर छोटा बनाना है। ठीक, और विषम अक्षर, और विषम क्या होता है, 1 पे जो आता है, और विषम अक्षर बनाना है क्या, बड़ा। ठीक, देखिए ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष बड़े अक्षर में लिखा जाए, तो जो समाक्षर जो है ये क्या करना है, छोटे के बजाय बड़ा लिखना है इसको। ठीक, क्या लिखना होगा इसको, देखिए समाक्षर बड़ा बनाना है हमें, और विषम अक्षर क्या करना है, छोटा करना है। ठीक, तो देखिए ओ कितने पर आता है, ओ आता है 15 पर। सी कितने पर आता है, 3 पर। टी कितने पर आता है, 20 पर। ओ कितने पर, 15 पर। ठीक, बी कितने पर, 2 पर। ई 5 पर, और आर कितने पर आता है, 18 पर। ठीक, बताया क्या गया है, अगर समाक्षर है तो बड़ा और विषम है तो छोटा। देखिए 15 क्या है, सम है या विषम है, क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। ठीक है, छोटा बनेगा यहाँ पर, तो ये ओ छोटा हो गया। ठीक, जब ओ छोटा होता ही 2 ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद 3 भी क्या है, विषम है, तो सी भी क्या बनेगा, छोटा। लेकिन सी भी क्या है, सी ऑप्शन में बड़ा है। एक तो ये हुआ कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। टी कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर, और 20 क्या है, सम है, और सम पे क्या आ जाएगा, बड़ा बनेगा अक्षर टी। उसके बाद में फिर छोटा अक्षर बनेगा, क्योंकि ओ जो है 15 पे है, विषम है। उसके बाद बी सम अक्षर है, बड़ा बनेगा। उसके बाद ई जो है
विषम है तो छोटा बनेगा इस तरह से, और R 18 नंबर पर है, क्या है, सम है तो बड़ा बनेगा। ठीक, ये हो जाएगा, किसका कोड हो जाएगा, ये अक्टूबर का। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें।